नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बीजेपी एक तरफ जहां अपने संगठन को मजबूत करने का दावा कर रही है, नई नई योजनाएं बना रही है, वहीं दूसरी तरफ संथाल में बीजेपी के संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। ताला मरांडी बीजेपी के काफी पुराने वरिष्ठ नेताओं में से एक गिने जाते थे, उन्होंने जेएमएम ज्वाइन कर लिया है। यानी अब बीजेपी के ताला अब जेएमएम के हाथ यानी हेमंत सोरेन के हाथ आ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, ताला मरांडी चुनाव भी लड़े थे, इससे पहले वो बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया और वो हेमंत सोरेन की शरण में चले गए? देखिए, पिछले दिनों के अगर आप हलचल को देखें और जिस तरह से चुनाव परिणाम आए, उसके बाद लगातार जो है बीजेपी के नेताओं को, खास करके संथाल के जो नेता हैं बीजेपी के, उनको ये लगा कि अब संथाल में जो है बीजेपी की पकड़ जो है वो कमज़ोर होती नज़र आ रही है और जेएमएम की पकड़ मजबूत होती जा रही है। जो आरक्षित सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में नहीं आ रही है, बल्कि वो जेएमएम का फिक्स होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आप दो तीन नाम जो है पहले देखें। लुइस मरांडी जो कि बीजेपी के नेता थी और पहले मंत्री भी रही थी रघुवर दास के कैबिनेट में, उन्होंने दामन छोड़ा बीजेपी का और फिर जेएमएम का दामन थामा। दूसरा, हेमलाल मुर्मू की बात करें, 3 चुनाव उन्होंने लड़ा बीजेपी से और फिर वो चुनाव से पहले जेएमएम में चले गए और फिर जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ताला मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी ने उन्हें बनाया और उनके हाथों में बागडोर दिया था कि आप संथाल में बीजेपी को मजबूत पकड़ बना स्थिति में लाएं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। रघुवर दास के कार्यकाल में जो सीएनटी एसपीटी में जो बदलाव किया गया, उसके विरोध में उनके स्वर बुलंद हो गए थे, तो मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के बयान में ही अंतर आ गए। तो फिर आलाकमान ने दोनों को तलब किया था और फिर एक तरह से कहें तो ताला मरांडी ने पार्टी छोड़ दी थी। तो उसके बाद फिर वो आजसू का दामन थामे और फिर घर वापसी किया बीजेपी में फिर उनको उम्मीदवार भी बनाया गया राजमहल लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन फिर भी उसमें भी कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी। तब लगा कि अब जब 5 साल के लिए फिर से पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार वापसी कर ली है, तो ऐसे में संथाल के क्षेत्र में बीजेपी को अभी काफी मेहनत करने की जरूरत है। तो क्यों ना हम जेएमएम के साथ चले। अब मदन, देखिए, वो चुनाव लड़े थे तो चुनाव के बाद भी उन्होंने कुछ शिकायतें रखी थी कि कुछ लोगों ने भीतरघात किया और इस वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो इस बात की भी नाराजगी होगी। देखिए, ये तो अक्सर जब भी चुनाव परिणाम आते हैं और जब जिस उम्मीदवारों को हाथ लगती है हार, तो वो जरूर कहीं ना कहीं पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पर ठिकरा फोड़ते हैं। लेकिन अब इसके पीछे की सच्चाई की जांच जो है पार्टी के अधिकारी और नेता करते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है, ये बात तो तय मानिए कि जेएमएम में बीजेपी के नेताओं का जाने का सिलसिला अब शुरू हुआ है और चुनाव परिणाम ने यह तय किया है कि जिस तरह से एक स्थिर सरकार बनी है झारखंड में, तो जेएमएम के प्रति आकर्षण लोगों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ऐसी परिस्थितियां बनती है और जेएमएम किस तरह से बीजेपी को डैमेज करने में कामयाब हो रही है, इसको आपको समझने। देखिए, अमर बावरी ने बड़ा तीखा रिएक्शन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के स्वार्थ पूरे नहीं होते वो ऐसा ही करते हैं। बिल्कुल, देखिए, जब बड़े बड़े पद के लोग अगर पार्टी छोड़कर जाते हैं और पार्टी को अगर ज़रूरत है नेताओं की, तो फिर ऐसी प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि जब मुश्किल के दौर होते हैं तो फिर लोग साथ छोड़ते हैं। तो इसीलिए ऐसा प्रतिक्रिया अमर बावरी ने दिया। लेकिन ये बात भी तय है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जेएमएम ने जो रणनीति बनाई है, चुनाव से पहले भी पार्टी को डैमेज किया और उन नेताओं को अपने दल में शामिल कराया जो चुनाव जीत कर आए। अब चुनाव के बाद जो पार्टी के नेता मजबूत स्थिति में हैं या फिर जो आदिवासी समाज के नेता हैं जिनके बदौलत वो आगे पार्टी बढ़ सकती है, उसको तोड़ने का जो है एक रणनीति कामयाब होता हुआ दिख रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जेएमएम का, बीजेपी का ताला अब जेएमएम के हाथ, चाबी हेमंत सोरेन के हाथ। चलिए, अब ये कितना असरदार होगा संथाल में और बीजेपी इसकी काट कैसे करेगी, ये देखने वाली बात होगी। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।